नमस्कार दोस्तों राजनीति में कभी कभी एक इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे की बहुत बड़ी रणनीति होती है दोस्तों। और कभी कभी एक इस्तीफा पूरी पार्टी की नींव को हिला देता है। और आज यही हालात जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि बीजेपी पार्टी के अंदर हलचल मच गई है दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव का समय चल रहा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और मोदी शाह की बेचैनी और बीजेपी की अंदरूनी दरारें अब खुल करके सामने आने लगी हैं दोस्तों, या यूं कहें कि साफ तौर पर दिखाई देने लगी है दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में किस तरीके से छापा गया है कि जगदीप धनखड़ साहब के पास दो विकल्प, इस्तीफा या नो कॉन्फिडेंस मोशन। करीबियों का दावा है कि 40 किलो जलेबी मंगवाई, अगले दिन रिजाइन, सही समय पर बोलेंगे। यानी इस खबर का मतलब यह है कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने आप से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। को ऑप्शन दिए गए थे कि आपको या पहला ऑप्शन लेना या दूसरा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। मैं आगे आपको बताऊंगा, इस पूरी कहानी को विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले यह खबर बीजेपी के लिए क्यों इतनी बड़ी मुसीबत है दोस्तों 21 जुलाई की बात है। संसद का मानसून सत्र सुचारू रूप से चल रहा होता है। राज्यसभा की कार्रवाई जगदीप धनखड़ साहब उनकी अध्यक्षता में सुचारू रूप से चल रहा होता है, लेकिन उसी दिन अचानक रात में एकाएक उस राष्ट्रपति पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। आधिकारिक तौर पर वजह जो है साफ नहीं आती है दोस्तों, और जो वजह बताई भी जाती है वो सिर्फ स्वास्थ्य खराब होने के जो है वजह बताई जाती हैं। यानी यह साफ तौर पर देखा गया कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ साहब के जो करीबी हैं, अब वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए संदेश भेजा गया था और विकल्प तक दिए गए थे। यानी उनके पास दो विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था कि या तो वो खुद इस्तीफा देवें, और दूसरा उनके पास विकल्प था नहीं तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा दोस्तों। यानी उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों जगदीप धनखड़ साहब ने पहला ऑप्शन चुना, और पहला ऑप्शन चुनते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों अब गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी अचानक हाल ही में राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने जाते हैं। कोई ऐसा फोटोग्राफर वहां पर होता है जिसकी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं कि राष्ट्रपति जी मौजूद होते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी मौजूद होते हैं, और तस्वीरें निकल करके आती है। यानी कोई ना कोई कैमरा पर्सन तो था वहां पर। और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ साहब जब इस्तीफा देने जाते हैं तो कोई तस्वीर सामने नहीं आती दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह रही होगी कि जगदीप धनखड़ साहब की एक तस्वीर सामने नहीं आई राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हुए, चाहे जो वाकया किया गया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, ना मीडिया से बातचीत करते हुए, एक तस्वीर सामने नहीं आ रही है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर न सिर्फ एक आम सांसद, बल्कि यह आलम हो गया है कि उपराष्ट्रपति तक पर बीजेपी भरोसा नहीं जता पा रही है। आखिर किस बात का भरोसा नहीं जता पा रही है, यह तो सही समय आने पर जरूर सवाल पूछा जाएगा, और यह सच्चाई भी सामने निकल करके आएगी। और यह सच्चाई कोई और नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ साहब देंगे। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं बड़े दिल के साफ आदमी हैं। जब वक्त आता है तो जो दिल में होता है देर सवेर वो बोल ही देते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि बीजेपी के भीतर अब दरार कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। जब भरोसेमंद वाले नेता के ऊपर ही जब इस तरीके से दबाव बन रहा है कि वो नेता अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, दबाव बना करके उनको हटा दिया जाता है, तो समझ जाइए कि पार्टी के अंदर जो हलचल है वो किस कदर मच रही होगी, किस कदर इस वक्त मची हुई होगी दोस्तों। सोचिए कि दरार उपराष्ट्रपति चुनाव तक पहुंच चुकी है। और मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि 9 सितंबर को यानी कल के दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, विपक्ष ने उनको उतारा है। और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी हैं। और दोस्तों भले ही कागज पर जो आंकड़े हैं एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन इस वक्त जो है आंकड़ों पर बातचीत ना हो करके बल्कि अंतरात्मा पर जो है सवाल पूछा जा रहा है कि क्योंकि ये गुप्त मतदान है और खुद बीजेपी को नहीं पता कि उनका सांसद कब उनके ही गाइडलाइन से अलग हट करके किसको वोट कर दे। यानी सांसद किसे वोट कब कर देंगे किसी को आता पता नहीं है दोस्तों। और इसी बात का डर पूरी गुजरात लॉबी, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है दोस्तों। और इस कदर डर सता गया कि पूरी गुजरात लॉबी को कहीं ना कहीं सांसदों को फोन करना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है, सांसदों को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। और तो और दोस्तों एक खबर ये चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी लंच पर डिनर पार्टी के लिए बुला रहे थे, और खबर ये आ गई अचानक एकाएक कि पहले नड्डा साहब ने लंच को जो है रद्द कर दिया, डिनर पार्टी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रद्द कर दिया दोस्तों। यानी बैक फुट पर यहां भी नजर आ गए कि जब सवाल पूछे जाने लगे कि ये डर दिखा रहा है, तब बैक फुट पर आना पड़ा खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्तों। अब ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि बेचैनी कितनी गंभीर है दोस्तों।
इस कदर से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मीटिंगों में जब उनके नेता, जब सांसद वहां मौजूद होते हैं तो पंक्ति की जो सबसे लास्ट लाइन होती है वहां पर वो बेंच पर, आखिरी बेंच पर बैठे हुए नजर आते हैं दोस्तों। सोचिए कि कद किस कदर से जो है गिरता हुआ शायद नजर आ रहा है। चुनाव में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ समय बाकी रह गए हैं और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस कदर ये माहौल बिगड़ता जा रहा है कि सांसद भी अपने आप में चुप होने की कगार पर नहीं है। उनके जो मुखिया हैं वो तो समझाने बुझाने में लगे, लेकिन सांसद जो है अपनी लड़ाई साफ तौर पर कैमरे पर जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब वो क्या कह रहे हैं, किस खतरे की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उन्होंने यहां तक यह कह दिया कि पहले उन खतरनाक चुनौतियों का मैं खुद भुक्तभोगी हूं जो मुझे अपनों से मिला है। दोस्तों सोचिए कितनी गंभीर बात है कि उपराष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति साहब ये कह रहे हैं कि पहले भी मैं उन खतरनाक चुनौतियों का भुक्तभोगी हूं जिनको मैं झेल रहा हूं, जो अपनों के द्वारा दी गई है दोस्तों, और जिनका कोई तार्किक आधार भी नहीं है और उसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, जो राजकाज से जुड़ी हुई है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है। इन चुनौतियों का मैं खुद शिकार हुआ हूं। ये बात कोई और नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ साहब को किसी अनहोनी की आशंका पहले ही हो गई थी और क्या इसी कारण से उन्होंने ये ऐसा बयान दिया और बयान देकर के संकेत देने की कोशिश की थी। दोस्तों मोदी साहब के लिए चुनौती बड़ा समय चल रहा है दोस्तों। क्या वो बीजेपी के अंदर की जो दरार है वो भर पाएंगे? क्या नाराज सांसदों को मना पाएंगे या फिर क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है दोस्तों? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा और अंदर से बीजेपी की बेचैनी ये स्पष्ट कर रही है कि बीजेपी का नेतृत्व अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतृत्व अब आसान नहीं रह गया है और जगदीप धनखड़ साहब के साथ जो हुआ दोस्तों उससे कई सारे नेता भी नाराज चल रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ साहब का रोल बहुत अहम होने वाला है दोस्तों, बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब को दबाव बना करके दो विकल्प दे करके, उनके करीबियों ने बताया कि दो विकल्प दे करके उनको इस्तीफा दिलवाया गया और इसी वजह से कई सारे सांसद, कई सारे नेता जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के नाराज है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। इसीलिए सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व अधिकारी हैं उनसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब के साथ अच्छा नहीं किया गया दोस्तों। इसीलिए साफ साफ संकेत एक बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए बहुत बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ ये स्थिति दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि कुछ ही समय के बाद चुनाव होना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, और जगदीप धनखड़ साहब के करीबियों ने जो ये खुलासा किया है जिसकी खबरें अब लगातार चल रही हैं दोस्तों क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्या कोई बड़ी खबर होगी या फिर अगर एनडीए के भीतर से अगर कोई सांसदों ने अगर क्रॉस वोटिंग कर दिया तो मोदी शाह के नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा दोस्तों। और जब सवाल उठेगा तो कहीं ना कहीं सरकार खतरे में आ जाएगी दोस्तों। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात की जा रही है दोस्तों उसका मतलब यही होता है कि अगर सत्ता पक्ष ने अगर यह कह दिया कि आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे तो सोचिए कि इसके पीछे कई सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।